सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। मैं अनिल तेजपाल शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से अनिल एडवांस इंग्लिश हब और जीनियस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। आज के सेशन में प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टेंस का। एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। टेंस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग क्लास की बात करते हैं। टेंस की कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि मैं टेंस आप लोगों के लिए पढ़ा चुका हूँ, टेंस पर हम लोग बात कर चुके हैं, टेंस को मैं समझा चुका हूँ आप लोगों के लिए। टेंस की एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका रिप्लाई क्या होगा। क्या इसका आंसर होना चाहिए? मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है, he goes on asking silly questions. The tense of the above sentence is. यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया कि यहाँ पर टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा यूज हुआ है, ये आपको रिप्लाई देना है। आप लोग देख लीजिए, हम लोगों को जब भी टेंस पहचानना है तो हम लोग उसको पहचाने कैसे, इस बात पर हम लोग ध्यान रखें। क्या आ रहा है यहाँ पर भाई? गोज आ रहा है। गोज की बात करें हम लोग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई ई एस अगर आता है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं टेंस वाली क्लास में समझा चुका हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही। हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग एक बार जरूर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ही विल कम इफ ही डैश टाइम। आप लोग देखिए यहाँ पर एक तरफ आप लोग इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने कंडीशनल सेंटेंस में इस तरीके के सेंटेंसों की बात की है, इस तरीके के एग्जांपल्स को मैंने वहां पर सॉल्व करवाया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखें एक साइड में देख सकते हैं आप लोग, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। क्या? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए? क्या हैड आनी चाहिए? क्या नहीं आनी चाहिए? क्या यहाँ पर विल हैव आना चाहिए? क्या नहीं आना चाहिए? ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में भी हम लोग बात करें आप लोगों का तो ओपन कंडीशन यहाँ पर यूज हुआ है। क्या हम लोगों का आंसर होगा? आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग एक साइड ले चुके हैं। अगर बात करें हम लोग तो ये है आप लोगों की ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में क्या होता है, एक साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस ई एस आई ई एस और दूसरी साइड में प्रिय विद्यार्थियों हम लोग जो बात करते हैं विल या शैल के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंस में ये पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग देखिए आगे किस तरीके से। तो हम लोगों के पास में क्या है भाई, यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? हैज। क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? हैज हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। द गर्ल डैश हर मदर। इंडिकेट पॉसिबिलिटी दिखाना है इसमें आपको। पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे इज रिजेंबलिंग
हैज रिजेंबल्ड या रिजेंबल्स, क्या हम लोगों का यहाँ पर आंसर होना चाहिए? आप लोग प्लीज अपने रिप्लाई जरूर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों का क्या यहाँ पर आंसर होगा, एक बार जरूर से आप लोग रिप्लाई दीजिए भाई। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस हैं जो कि आरपीएससी ने कई बार पूछे हुए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2019 में पूछा हुआ है, तो और आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। एक्चुअली बात करें हम लोग तो पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 2019 में क्या आए और 2017 में क्या आए, उन क्वेश्चन पर वी विल गोइंग टू बी डिस्कस। ओके, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? द गर्ल डैश हर मदर इज रिजेंबलिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिजेंबल वर्ब वो है जो अपने साथ ING नहीं लेता है। मीन्स एक वर्ब तो होती है हम लोगों के पास में स्टैटिक वर्ब और एक वर्ब होती है डायनामिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब्स वो होती हैं जो ING नहीं लेती हैं, डायनामिक वर्ब अपने साथ ING ले लेती हैं। तो रिजेंबल आप लोगों का जो है वो स्टैटिक वर्ब है, तो मीन्स ING वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों का आंसर जो है वो राइट कौन सा होगा, कौन से पर हम लोग बात कर पाएंगे? आप लोगों का आंसर नंबर डी रिजेंबल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए जाएं, इनके चैनल को आप लोग लाइक करिए। और इन दिनों मैं क्लासेस की बात करूं तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस आप लोगों के YouTube चैनल पर डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। लाइव सेशन भी हम लोग देंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग बिल्कुल अपने टारगेट, आपका जो गोल है, आप लोगों ने जो अपने आंसर्स लिए वो आप लोग जरूर से मेरे को शेयर करिए, कमेंट सेशन में जरूर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन। अंडरलाइंड पोर्शन के अंदर आपको देना है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को लेकर के आना है। अंडरलाइन, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आरपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया। और यहाँ पर बात करें हम लोग, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है ये है फिनिश्ड रीडिंग। विल यू टेल मी व्हेन हैव यू फिनिश्ड रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन के लिए मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ और इसका आंसर आप लोग दीजिए। यू के साथ में यू आ रहा है और यहाँ पर विल आ रहा है, फिनिश्ड तो होगा ही नहीं। तो हैड यू फिनिश्ड होगा क्या? नहीं होगा। विल यू फिनिश्ड होगा क्या? नहीं होगा। विल यू बी फिनिशिंग हो जाएगा क्या? फिनिशिंग ING अपने साथ नहीं लेगा। तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने बताया भी है। आप लोग राइट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक्सरसाइज को थोड़ा सा डीपली जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। पहले कोशिश करें आप लोग आंसर देखिए। व्हाट बुक यू आर रीडिंग दीज डेज। ये क्वेश्चन आप लोगों का आरपीएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आंसर दीजिए, क्या आप लोगों का इसका आंसर होगा? What book you are reading these days? इन दिनों तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो क्या है यहाँ पर भाई? these days आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? these days। आप लोग एडवर्ब पहचानने की कोशिश करिए। और these days जो होता है आप लोगों का प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। प्रेजेंट का तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस के लिए देखिए आप लोग, क्या विल बी रीडिंग होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, एक बार आप लोग देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप लोग एडवर्ब्स लगा लीजिए। तो लगाइए आप लोग इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे हम लोग ING का।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या आंसर होगा इसका एक बार देखिए आप लोग। तो यू हैव रेड हो जाएगा क्या? नहीं। आर यू रीडिंग हो जाएगा क्या? ठीक है देखते हैं। यू विल रीड हो जाएगा क्या? नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का आंसर ये होगा अगर हम लोग बात करें इसको इंटरोगेटिव फॉर्म की बात करें, तो क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हम लोगों का आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर से जरूर आप लोग इन क्लासेस को जरूर से देखिए और अपने आंसर यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आई एम डिपेंडिंग ऑन माई फ्रेंड्स। अब देखिए आप लोग इसको, क्या ये सही है क्या? ये वही क्वेश्चन है जो आपके 2019 में आरपीएससी ने पूछा है। आरपीएससी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्योंकि डिपेंड जो वर्ब है वो अपने साथ कभी भी आईएनजी नहीं लेगा, तो ये ऑप्शन तो हम लोगों का बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आई एम की बात हो रही है यहाँ पर, तो विल की तो हम लोग बात करेंगे ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो क्या डिपेंड ऑन की बात करेंगे क्या? अभी देख लेते हैं। वॉज डिपेंडिंग ऑन करेंगे क्या? देखो फिर आईएनजी आ गया है, ये भी आप लोगों का ऑप्शन रॉन्ग होगा। देन व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आई हैव चेक्ड, आई हैव क्लिक्ड हियर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है। क्यों? क्योंकि डिपेंड अपने साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। देखिए भाई, आई एम हेटिंग कोरोना वायरस दीज डेज। ये भी डियर स्टूडेंट 2019 आरपीएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये मैं अलग से बना के नहीं लाया हूँ, यहाँ पर वही क्वेश्चन से शेयर कर रहा हूँ जो आरपीएससी ने 2019 में पूछे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आरपीएससी ने 2019 में पूछे हुए हैं। हेटेड, हैव हेटेड, विल बी हेटिंग। कहने का मतलब है कि आईएनजी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लव का अपोजिट है भाई हेट, और ये दोनों ही ऐसे वर्ड हैं, दोनों ही स्टैटिव वर्ब हैं, और स्टैटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो जानी चाहिए बातें आप लोगों को। आप लोग देख सकते हो हेटेड होगा क्या? आई एम आ रहा है, वहां पर एम आ रहा है, तो एम के साथ तो हेटेड आएगा ही नहीं, क्योंकि फिर पास्ट का हम लोगों का टेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके। विल हैव हेटेड होगा क्या? नहीं होगा भाई, आई के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आई एम दे रखा है, एम हिटिंग दे रखा है, और यहाँ पर एडवर्ब आप लोगों के लिए दे रखी है दीज डेज। कहने का मतलब है यहाँ पर दीज डेज कौन से टेंस में आता है? अभी हम लोगों ने बात की थी, दीज डेज जो है वो आप लोगों के प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस लगाने के लिए क्या हेटिंग का यूज करेंगे क्या? नहीं, हेट का यूज कर देंगे, हेट को लगा देंगे। हेट के थ्रू हम लोग लगा करके भी कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हेट जो है वो आप लोगों की स्टैटिव वर्ब है। एंड स्टैटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं? द स्टैटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जो अपने साथ आईएनजी का यूज कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए। विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मीन्स विच इज नॉट राइट। कहने का मतलब, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। विच इज नॉट राइट क्या पूछना चाह रहा है वो? इसमें से रॉन्ग आंसर कौन सा है ये पूछ रहा है। रॉन्ग कौन सा है आपको तो ये बताना है इसके अंदर में। द लीव्स आर फॉलन, देखिए आप लोग, द लीव्स हैव फॉलन। अब देखो यहां तो दे रखा है आर फॉलन, यहां दे रखा है लीव्स हैव फॉलन, यहां दे रखा है शिविंग इज बीइंग नॉटी, ही इज बीइंग टॉल। ये 4 ऑप्शन दिए आरपीएससी ने 2019 में, और इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
द लीव्स आर फॉलन, रॉन्ग बताना है आपको। लीव्स जो है आर फॉलन, गिर गई है, नहीं। द लीव्स हैव फॉलन होगा क्या? नो। शिविन इज बीइंग नॉटी, नो। देन व्हाट विल बी योर? नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो राइट नहीं है, मतलब कि रॉन्ग कौन सा है? ही इज बीइंग टॉल, ये आंसर गलत है। ही इज टॉल हो जाएगा, बीइंग लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ही इज बीइंग नॉटी, वो नॉटी हो रहा है, बिल्कुल सही है। ही लीव्स, द लीव्स हैव फॉलन, ठीक है, ये सारे सही हैं। आप लोगों का रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। जब आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, देन मीन्स आप लोगों का आंसर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर एक बार इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? दैट मीन्स क्या पूछा गया है? मीन्स ये पूछ लिया है इनमें से रॉन्ग कौन सा है। नॉट मतलब नहीं, राइट नहीं है, मतलब क्या पूछा गया है? रॉन्ग आंसर पूछ लिया गया है। कहने का मतलब है कि रॉन्ग आंसर कौन सा है। अब तो आप लोग समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसका रॉन्ग आंसर निकाल करके देखिए। क्वेश्चन है, ऑप्शन है यू आर अ कावर्ड, आप एक कावर्ड हो। दूसरा, यू आर बीइंग अ कावर्ड, यू आर फॉरगेटिंग योर मैनर्स, आई एम सीइंग अ टेरिबल साइट। आंसर दीजिए आप लोग इसका, क्या आप लोगों का इसका आंसर होना चाहिए? भाई सी में आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं, परसेप्शन वाली वर्ब्स हैं ये। सी हो गई, हियर हो गई, ठीक है, सी, हियर, टेस्ट, इमोशन से रिलेटेड हो गई, ठीक है, ओके। इनमें हम लोग कभी भी आईएनजी वर्ब का यूज नहीं करते। आईएनजी वर्ब का यूज नहीं करते तो ये हम लोगों का आंसर रॉन्ग है। मीन्स सीइंग नहीं होगा, आई कैन सी हो सकता है, आ टेरिबल साइट, आई कैन सी अ टेरिबल साइट बिल्कुल सही हो जाएगा। आई कैन भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। ये स्टैटिक वर्ब्स हैं, स्टैटिक वर्ब्स अपने साथ आईएनजी नहीं लेती हैं। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप लोगों का आरपीएससी ने 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आपका, ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर होती हुई चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब तक तो था नॉट करेक्ट वाला, अब आप लोगों को करेक्ट आंसर देना, मीन्स सही आंसर इसका देना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए, आई हैव ब्रेकफास्ट नाउ। नाउ आने पर हम लोग हैव का यूज नहीं करते हैं, नाउ आने पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं। तो हम लोगों के पास में यहाँ पर ये अगर सही होगा तो आई एम हैविंग हो जाता, तो हम लोग इसको सही मानते। आई एम हैविंग मीन्स टेकिंग, तो आपका ये सही होता। आई हैड ब्रेकफास्ट नाउ, तो भी आप लोग देखिए गलत है भाई, ठीक है, ओके। नाउ आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर वो कंटिन्यूअस टेंस भर रहा है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ, देन व्हाट विल बी योर राइट आंसर? योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर लग रहा है कि ऑन दिस चैनल आई एम शेयरिंग यू सम इम्पोर्टेंट and useful material to you, then you can share this channel अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर को। आपके बेस्ट फ्रेंड दे आर गोइंग टू बी फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि बिकॉज हम टुडे सेशन हम लोग वही बातें कर रहे हैं जो 2019 आरपीएससी ने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे की।
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, वही 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भाई। विल यू टेल मी व्हेन हैव यू फिनिश्ड रीडिंग, व्हाट बुक आर यू आर रीडिंग दीज डेज, द गर्ल इज रिजेंबलिंग हर मदर, व्हाट बुक आर यू रीडिंग दीज डेज। देखो आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट बुक यू आर और यहाँ पर आर यू, दैट मीन्स आप लोग ये चीज कंफर्म कर लेना, आप लोगों से आंसर तो वो यही निकलवाने वाला है कि आप लोगों का ये सही होना चाहिए या ये सही होना चाहिए। व्हाट के साथ स्टार्ट हो रहा है, व्हाट के साथ स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर फुल स्टॉप है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। अब आप लोगों का आंसर कौन सा राइट होगा, ये सेंटेंस सेम 2019 RPSC के द्वारा पूछा गया है। ये आंसर दीजिए। देखिए आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, बिल्कुल एकदम सही आप लोगों का रिप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। 12 क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, ही इज हिज टेम्पर आइडेंटिफाई। ये है इस तरीके से भैया, he is his temper identify the correct option to fill in the blank। fill in the blanks भरने के लिए सही कौन सा ऑप्शन होगा, lost, losing, had lost, has been losing। आप लोग इजी वे में समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर since for प्लस टाइम आ रहा होता है तो हम लोग इस टेंस के बारे में सोच सकते थे, क्या टाइम आ रहा है, नो। क्या यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि जब यहाँ पर इज दे रखा है तो क्या पास्ट टेंस का तो हम लोग यूज करेंगे ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखें, क्या लूजिंग का यूज कर सकते हैं, क्या लूज के साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ तो हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इज लॉस्ट हो जाएगा, ही इज लॉस्ट। दैट मीन्स ये सेंटेंस आप लोगों का पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप लोगों का हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। रिप्लाई आप लोग देने की भी कोशिश करा करें, वीडियो को पॉज करें और अपना रिप्लाई आप लोग जरूर से एक बार दिया करें। When I met her last year, I खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्लाउज भरना है और क्लाउज की बात करें, ये आपका RPSC 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए भाई एक बार। आराम से समझने की कोशिश करें भाई। यहाँ हेड दे रखा है, यहाँ हेड बीन दे रखा है, ठीक है, ओके। यहाँ वॉज मैरिड दे रखा है, यहाँ हैज बीन मैरिड दे रखा है। पहचानने की कोशिश करें कि वेन के बाद, मैंने आपको बार बार बताया, वेन के बाद हमेशा हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर। अब आप लोग देखें, आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ABCD। लास्ट ईयर आ रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। लास्ट ईयर आ रहा है और सिंस, और यहाँ देखिए सब में देखिए सिंस फॉर आ रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर सिंस फॉर के अकॉर्डिंग हैड बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स। टाइम के बाद में हम लोग हैड बीन मैरिड दे रखा है यहाँ पर भाई, ठीक है, लेकिन सिंस दे रखा है। हम लोग 5 के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं भाई, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तो सही है ही, वॉज मैरिड दे रखा है जो कि गलत होगा। हैज आ गया, प्रेजेंट का हम लोग यहाँ पर लेंगे नहीं। दैट इज योर राइट आंसर। ये आप लोगों का बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, और इसका रिप्लाई आप लोग देने की कोशिश करें। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
ये भी आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा इसका? कम, केम, हैड कम और हैड बीन कमिंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, डिड आ रहा है और डिड आ रहा है तो डिड के साथ में हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है ये भाई, डिड आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए आप। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हैड और ये तो बिल्कुल आंसर होंगे ही नहीं। क्या रह गया हम लोगों के पास में? कम और केम। ये है क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी चाहिए? नहीं। डिड के बाद में हम लोगों को कम लेना है, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट में जरूर आप लोग अपने रिप्लाई दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फिर अभी आरपीएससी इसको हर बार पूछ लेता है इसको। द ट्रेन डैश इन 10 मिनट्स सो हरी। अब आप लोग बताइए, हैज बीन अराइविंग, लेफ्ट, वॉज लीविंग, डी दे रखा है आप लोगों का लीव्स। देखिए क्या आप लोगों का आंसर होगा इसका भाई? आरपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भाई। हैज बीन लिविंग तो कब करते भाई हम लोग? कब? जब यहाँ पर टाइम दे रखा होता सिंस 4 के साथ में। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेफ्ट का यूज कब करते? जब पास्ट की बात होती, लेकिन यहाँ पर हरी की बात हो रही है, नहीं यहाँ पर यह होगा। वॉज लिविंग नहीं होगा। देन व्हाट विल बी योर राइट आंसर? योर राइट आंसर विल बी लीव्स। क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? लीव्स हम लोगों का बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही फास्टर देन वी डिड। अब यहाँ पर डिड आ रहा है तो क्या होना चाहिए? रेन होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, रन होना चाहिए या रन्स होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहाँ पर भाई? फटाफट से इसका रिप्लाई आप लोग देने की कोशिश करें। क्या आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा? ही फास्टर देन वी डिड। यहाँ पर है रेन नहीं है, ये रन है, रैन है, रैन, RAN, रन। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई। ये है रनिंग के तो लिए तो इज़ेमार आना चाहिए था, जो नहीं होगा। रन आ रहा है, RUN, रन, रेन, रन। देखो क्या होती है, रन, रेन और रन। क्या लिखा हुआ है? RUN। हाँ ठीक है, इसका यूज कर सकते थे, लेकिन इसके पहले हैज, हैव, हैड होना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे। हैज होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, या हैड होता तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था आप लोगों का इज होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, या एम होना चाहिए था। पास्ट की बात करें तो वॉज होता या वर होता। ये क्वेश्चन RPSC में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो रन्स का यूज कर सकते हैं क्या भाई? ही है तो इसके साथ में क्या रन्स का यूज हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिड आ रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब आई वांट टू से हियर वो की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर हुआ है। तो देन व्हाट विल बी योर राइट आंसर? योर राइट आंसर जो गलत टाइप हुआ था वही आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इनको प्रैक्टिस में लेकर के आइए, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। सारे आप लोगों के जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश का पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए देने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। द न्यूज डैश ट्रू, फिल इन द ब्लैंक्स, आर, इज, हैज, हैड। आप लोग अपना आंसर दीजिए। वही आरपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। द न्यूज, आप लोग देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू भी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं भैया। न्यूज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है भाई? सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सा लेगा भाई? तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। तो इसमें देख लो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है। तो देखिए क्या आर है क्या? नहीं है। क्या हैज है क्या? है। हैड है क्या? मान सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की हम लोग बात करेंगे तो द न्यूज इज ट्रू, क्या हो जाएगा? द न्यूज इज ट्रू, न्यूज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पहचानिए। इसमें इजी है भाई, टेंस कैसे पहचाने हम लोग, बिल्कुल आप लोग समझें। टेंस की क्लासेज मैं दे चुका हूं आपको, आप लोग जरूर से इसको क्लासेज को जरूर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस। तो देखिए आप लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल इजी है। 19 देखिए आइडेंटिफाई द टेंस, वही क्वेश्चन आया हुआ है, टेंस को आइडेंटिफाई आपको करना है। आई एट माई फूड, वही आरपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एट आ गया है। देखिए ईट, एट, ईटन। आई वॉन्ट टू से हियर दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर आ गई है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मीन्स पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल इजी है। ये तो बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोगों को रिप्लाई आने चाहिए। एक आ गया ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया आप लोगों के लिए डायरेक्टली सीधे सीधे। एक और भी मैंने करवाया था आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंस, वही है ये ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ रही है इसमें भाई? ओपन कंडीशन में हम लोग एक तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें एस, ई एस और आई ई एस लेंगे, जबकि दूसरी तरफ हम लोग क्या लेंगे, या तो लेंगे शैल या हम लोग लेंगे विल। तो शैल विल ले रहे हैं तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सीधी बातें हैं। तो ये बातें तो हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों का क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा? देखिए अनलेस आ चुका है ही, यहाँ पर विल आ चुका है तो ही है, तो आप लोग एस देखिए क्या आ रहा है भाई, ट्राइज। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइज। ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, इजी वे में हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की है, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आरपीएससी रीट की अगर हम लोग बात करें तो सभी में टेंस की क्लासेस, टेंस का जो टॉपिक है वो जरूर आता है, आप लोग जरूर से ये पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।